आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रांडिंग के बारे में, किस तरीके से आप अपने स्मॉल बिजनेस को या अपने स्टार्टअप को किस तरीके से ब्रांड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारे जो है कंपनी तो है डेफिनेटली, बट ये एक ब्रांड हो चुका है। एप्पल का फोन देखते हैं तो बहुत लगता है ना कि बहुत पैसे वाला आदमी है, तो यहाँ पे वो ब्रांड क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं वो आपकी तरह बहुत सारे लोग भी सेल कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपका जो ब्रांड है वो आपको अलग दर्शाता है और आप ब्रांड आइडेंटिटी के माध्यम से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बहुत ही ज्यादा सेल कर सकते हैं और प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हैं। तो क्या क्या स्टेजेस हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला चीज जो है वो आपको अपना ब्रांड आइडेंटिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जैसे आपका खुद का नाम होता है, आपका ठिकाना होता है, लोग आपके नाम से आपको पहचानते हैं, तो उसी तरीके से आपके ब्रांड को भी पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके ब्रांड आइडेंटिटी को। इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका बिजनेस वैल्यूज क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मिशन क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है वो प्रीमियम लोगों को टारगेट करता है कि भाई मेरा जो फोन है बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक्सक्लूसिव है, इसलिए जो पैसा आपका जो खर्चा कर पाएगा, अपना किडनी बेच पाएगा, वही जो है मेरे फोन को ले पाएगा। यानी एक प्रीमियम ब्रांड उसने तैयार कर लिया है। उसी जगह पे Xiaomi, Redmi जो है वो आपका जो एंट्री लेवल फोन्स है 10,000 15,000 वाले जो रेंज के जो फोन लेना चाहते हैं, एंड्रॉइड का फोन लेना चाहते हैं, वो एक ब्रांड हो जाता है। सैमसंग जो है, अगर इमेज की बात करें तो जो एजेड लोग हैं उनका फेवरेट ब्रांड है सैमसंग। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड आइडेंटिटी क्या है। आपको डिफाइन करने के बाद उसको बाद में उसको डेवलप करना पड़ेगा। सेकंड चीज जो मैंने बताया कि आपको टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर लिया। टारगेट ऑडियंस मतलब आप किसको बेचना चाहते हैं और आप जिसको बेचना चाहते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस चीज को तवज्जो देता है, कौन सा चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और उस चीज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल मेकअप का सामान सेल करना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप उसी तरीके से उसको ब्रांड करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जो उस डोमेन को यानी 16 to 24 को टारगेट करते हैं, उनको उनके साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से अपने ब्रांड को तैयार करना पड़ेगा। तीसरा चीज जो है आपके ब्रांड वॉइस एंड मैसेजिंग को तैयार करना है। आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड तो आदमी नहीं है, उसका वॉइस कहां से आएगा, बट ऐसी बात नहीं है। बोलने का मतलब यह है, जैसे फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड है, जिसके पास पैसा है, जो शो ऑफ करना चाहते हैं वो आपका खरीदते हैं। तो यहाँ पे उनका ब्रांड वॉइस क्या है कि मैं प्रीमियम हूं, मैं अलग हूं। ये चीज आपको डिफाइन करना है कि जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं उसका ब्रांड वॉइस तैयार करना है, और वो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे आपका ब्रांड वॉइस और मैसेजिंग आपको सेम रखना है, अलग नहीं करना है। अगर आपका फंकी है, ह्यूमरस है, या फॉर एग्जांपल लाइफस्टाइल बेस्ड है, ये आपको सबसे पहले डिफाइन करना है, क्योंकि आपका ब्रांड जो है आपके बिजनेस की पहचान हो जाती है। उसको रेडीली आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते या करना भी नहीं चाहिए। चौथा चीज हो जाता है कि एक मेमोरेबल ब्रांड नेम और लोगो तैयार करें। जी हाँ, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेप्सी का लोगो हो गया, एप्पल का लोगो हो गया, किसी भी ब्रांड का अगर हम देखें, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, सारे जो है, अगर मैं आपको लोगो दिखाता हूं आपको पता चल जाएगा ये कौन सा ब्रांड है। तो यहाँ पे आपका जो लोगो है, ब्रांड नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका जब अपने बच्चे का नाम देते हैं, सोचते हैं ना कि बड़े होके ये नाम उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, उसी तरीके से आपको अपने बिजनेस को या अपने ब्रांड को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है। उसका लोगो और उसका नाम सही तरीके से चूज करना है, ताकि वो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट करें, उसको सेल करने में आसानी हो। और पांचवा चीज, आपको ब्रांड स्टाइल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। यानी किस तरीके का लोगो, किस तरीके का कलर, किस तरीके के विजुअल एलिमेंट्स, जो टोन ऑफ वॉइस है, मैसेजिंग है, वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे हमारे चैनल में भी वीडियोस हैं, हमारे वेबसाइट में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप जाके चेक कर सकते हैं, या आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। ब्रांडिंग बहुत ही सिंपल है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आपको करना पड़ेगा, बाद में जाके चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। छठा चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अगर सही तरीके से करेंगे ना तो आप छक्का लगा देंगे, वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस आपको रखना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना ऑनलाइन के कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीदने जाते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन पर जाके चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन में अवेलेबल ही नहीं तो लोग आपके बारे में पता कैसे चलेगा, आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कैसे करेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपना वेबसाइट तैयार करना है। वेबसाइट अगर नहीं तैयार कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इशू हो रहा है, सबसे पहले सोशल मीडिया का तो इस्तेमाल कर लो यार। फेसबुक में बना लो, यूट्यूब में बना लो, इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करो। ये 3 प्लेटफॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, ये 3 जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज करना ही पड़ेगा, और इसके माध्यम से एक वाइडर ऑडियंस को आप इजीली रीच कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता पाएंगे, और डेफिनेटली अपने प्रोडक्ट या सेल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस तो पहुंचाना ही है, अवेयर तो करना ही है, और प्रोडक्ट का सेल भी आप कर पाएंगे। सिर्फ अवेयरनेस करने से नहीं होता है। सातवां चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपको कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। जी हाँ,
आपने बहुत पैसा डाल दिया, बहुत पैसा खर्चा कर दिया, अब लोग आपके बारे में बहुत जानते हैं, पर जब आपके वेबसाइट में आते हैं, वेबसाइट खुलता नहीं है, आपसे माल खरीद रहे हैं, रिस्पॉन्स देते नहीं है, अगर कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फिर ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनेगा? कस्टमर आपको रेफरल क्यों करेगा? कस्टमर क्यों बोलेगा अपने दोस्तों को कि ये प्रोडक्ट परचेज करो? तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा वाइटल होता है रिपीट बिजनेस के लिए और रेफरल बिजनेस के लिए। आठवां चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। आपने एक पोस्ट डाल दिया, हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर घंटे आपको पोस्ट डालना है, वीडियो बनाना है, ऐसा नहीं है, बट कंसिस्टेंसी तो रखिए। वीकली एक बार, मंथली 2 बार, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। शुरुआती दौर पे आप खुद कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी को हायर कर सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको भी आप हायर कर सकते हैं और उनके माध्यम से अपने ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस को और भी ज़्यादा सही तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे अपने कस्टमर्स तक। तो इस वीडियो में आपको पता चला कि आप अपने स्मॉल बिजनेस को कैसे ब्रांड कर सकते हैं, अपने स्मॉल बिजनेस का ब्रांडिंग कैसे कर पाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में बताइए। उसी के साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वेबसाइट www.startupyogis में जाके बहुत सारे ऐसे यूजफुल आर्टिकल्स और गाइड्स आपको मिलेंगे, तो जाके आज ही चेक कीजिए।